यस, तो दिस इज जस्ट अ फन एलिमेंट। तो यहाँ पे प्लीज कोई अपने ऊपर नहीं लेगा ये बात को, ये सिर्फ सिखाने के लिए, तो सो दैट आपके माइंड में वो कंसेप्ट बैठ जाए, इसलिए इसलिए बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। एक्चुअली फंक्शंस का एक पार्ट मैंने आपको कल ही बता दिया था, एक्चुअली दो पार्ट्स, एक वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और दूसरा जो था वो एफ इनवर्स वाला, लेकिन उन पे भी हम वापस बात करेंगे आज। तो सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब आप समझो कि रिलेशंस और फंक्शंस क्या क्या चीज़ हैं। सबसे पहले तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, और जो उनका लिखने का तरीका रहता है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लो कि ये रिलेशन है और फंक्शन उसका एक छोटा सा पार्ट है। दिस इज रिलेशन एंड दिस इज फंक्शन, ठीक है। रिलेशन बहुत बड़ा है, फंक्शन उसका एक छोटा सा पार्ट है। दैट मीन्स एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। Yes. यस, Yes. एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। No. नो, No. हर फंक्शन No. रिलेशन रहेगा क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो आई कैन से एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन इज छोटा सा पार्ट ऑफ रिलेशन। ओके, यस, मूविंग अहेड, जस्ट वन सेकेंड। यस, ओके, सो नाउ व्हाट इज अ रिलेशन। रिलेशन क्या है, मैंने यहाँ दो सेट दे दिया, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी, ठीक है। रिलेशन क्या डिफाइन होगा, सपोज मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स दे दिया ए बी सी, और इसके अंदर मैंने दे दिया एक्स वाई जेड। किसी भी एक सेट में से किसी दूसरे सेट में से किसी के साथ भी अगर रिलेशन है तो वो रिलेशन है। मतलब ए का अगर एक्स के साथ कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन है, भले वो बी का वाई के साथ हो ना हो, सी का जेड के साथ हो ना हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर ए का वाई के साथ भी रिलेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए का जेड का रिलेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी एक एलिमेंट का किसी भी दूसरे सेट के साथ एलिमेंट के साथ अगर कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल, ये ए और बी, ये ए और बी, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई जेड। ए का एक्स के साथ रिलेशन है, बी का भी एक्स के साथ रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। सी का वाई के साथ रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। तीसरा एग्जांपल, ए बी एक्स, सॉरी ए बी सी एक्स वाई जेड। अब ए का रिलेशन एक्स के साथ भी है, वाई के साथ भी है, जेड के साथ भी है। कलर चेंज, बी का रिलेशन एक्स के साथ है, वाई के साथ है, जेड के साथ है, ये सी है और ये सी है। और सी का भी रिलेशन एक्स के साथ है, वाई के साथ है, जेड के साथ, तो भी ये रिलेशन है। बोलने का मतलब ये है कि किसी एक एलिमेंट जो फर्स्ट सेट है उसका रिलेशन किसी भी एलिमेंट के साथ हो, भले एक के साथ हो, दो के साथ हो, तीन के साथ हो, कोई मैटर नहीं करता, वो रिलेशन है। तो इसमें से रिलेशन क्या नहीं होगा, ये ए है और ये बी है, ये एक्स वाई जेड है, इनका कोई रिलेशन ही नहीं आपस में, मतलब नो वन इज कनेक्टेड टू ईच अदर। सिर्फ वही टाइम पे ये रिलेशन नहीं कहलाएगा, बाकी सबके टाइम पे ये रिलेशन है। तो क्या ए कनेक्टेड है एक्स वाई जेड के साथ, रिलेशन है, यस। ए और बी कनेक्टेड है एक्स के साथ, तो भी रिलेशन है। सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो भी रिलेशन है। सिर्फ रिलेशन कब नहीं कहलाएगा, जब ए और बी एक दूसरे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, एट दैट टाइम उसको कहा जाएगा कि ये रिलेशन में नहीं है। तो सबसे पहले समझ में आया कि रिलेशन किसको बोलेंगे। कोई भी एलिमेंट Yes. दूसरे एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन में है, वो कोई भी एलिमेंट हो, एक हो या दो हो या तीनों हो, कोई भी हो, वो रिलेशन है। पॉइंट क्लियर? यस, Yes. प्लीज लिखें, Yes, sir. प्लीज लिखें हेडिंग दें रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस में लिखें रिलेशंस, एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट any element of one set, वो any के साथ आगे if लगा दो, if any element of one set
is related to any element of second set, then it is said to be in relation. Then it is said to be in relation. और वहां पे ये जो मैंने 3 डायग्राम्स बनाया नीचे, वो बना लो प्लीज. जो मैंने डायग्राम्स बनाया प्लीज वो बना लो. मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट का रिलेशन एटलीस्ट एक एलिमेंट के साथ रहना चाहिए. ये रूल है रिलेशन का. Yes, done. Yes, sir. Okay, moving ahead. Types of relation. पहले ना इसकी आपको ये चैप्टर की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी पूरी, क्योंकि हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन थ्योरी के बेस पे रहेगा. अगर आपको थ्योरी नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल समझ ही नहीं पाओगे आप. थ्योरी पूछते नहीं है, पूछते प्रैक्टिकल ही है, बट थ्योरी नहीं आएगी तो वो प्रैक्टिकल नहीं आएगा. रूल ये है. टाइप्स ऑफ रिलेशन. द फर्स्ट रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल एज द नेम इंडिकेट्स, जिसमें सारे सेट्स आएंगे. यस, लिख दो, हिंदी में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन चीज समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन थोड़ा पूछते हैं आपको. यस, हिंदी में लिख लो. जिसमें सारे सेट्स आएंगे वो यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल जिसमें सारे सेट आएंगे वो यूनिवर्सल रिलेशन है. सेकेंड पार्ट, नल रिलेशन. जो अभी बताया मैंने ऊपर, रिलेशन ही नहीं है, नल रिलेशन. तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा? कोई एग्जांपल? वो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे को. फोर्थ वाला डायग्राम. ये फोर्थ वाला डायग्राम. अगर एकदम अगर मैं इजी टर्म्स में बात करूं तो आप अपने पापा के साथ बैठे हो बीकॉम के लेक्चर में. ये पॉसिबल है क्या? नहीं, पापा का एजुकेशन हो चुका है ना. नो सर. हो गया, पापा का एजुकेशन हो गया है. अभी आपकी बारी है. उनको मत बिठाओ फिर से. उनको जितना करना था उन्होंने कर लिया, राइट? दैट मीन्स वो वाला रिलेशन आ ही नहीं सकता है अभी. यस, वो वाला रिलेशन नहीं आ सकता. अभी आप लोग मेरा लेक्चर अकेले पढ़ रहे हो ना? क्यों ऑमलेट बैठा है साथ में? नहीं बैठा ना. यस, सो इट इज नल रिलेशन. दैट मीन्स वो वाला रिलेशन अब नहीं आएगा, वो खत्म हो गया अभी. यस, इट इज नल रिलेशन. दैट मीन्स जहां पे कोई भी सेट एक दूसरे को रिलेट नहीं करेगा, दैट विल बी नल रिलेशन. थर्ड पॉइंट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अगेन हिंदी में लिखो, या अगर मैं अब चाहो तो मैं इंग्लिश में डिक्टेट कर लूंगा बाद में वापस. रूल क्या है इसका? हर एलिमेंट ने अपने साथ एक रिलेशन बनाना चाहिए. क्या कहा मैंने? हर एलिमेंट ने अपने साथ एक रिलेशन बनाना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव है. एग्जाम्पल, अगर ये ए है, सपोज ए में है ए बी सी, तो मैंने आपको क्या बोला? हर एलिमेंट ने अपने साथ एक रिलेशन बनाना चाहिए. मतलब रिलेशन क्या रहेगा? आर क्या रहेगा? तो आर में आएगा ए कॉमा ए या ए अपने साथ एक रिलेशन बना रहा है. बी ने भी अपने साथ रिलेशन बनाया. सी
सी ने भी अपने साथ रिलेशन बनाया, और फिर ए किसका रिलेशन बनाए ना बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, फिर ए और किसी का रिलेशन बनाना चाहे तो बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रूल क्या है? हर एलिमेंट ने अपने साथ एक रिलेशन बनाना चाहिए, ये रूल है। हर एलिमेंट ने अपने साथ एक रिलेशन बनाना चाहिए, ये रूल है। अगर ऐसा रहेगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल आर, ये है ए, ये है बी, ये है ए बी, और ये है बी सी। ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? सी एवरी एलिमेंट की बात हुई है ना। अगर हर एलिमेंट अपने साथ एक रिलेशन बनाएगा, खुद के साथ, अपने खुद के साथ एक रिलेशन बनाएगा, तो ही वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे सर ये ऊपर वो क्या दिया आपने फोर्थ में? किसमें? सीसी के बाद क्या दिया आपने? ए बी। ये बी है यार मेरा, वो थोड़ा एच और बी का प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखते समय। यस, ए तो बी सर बी। वो कैसे रिफ्लेक्सिव हुआ? रूल ये है कि हर एलिमेंट ने अपने साथ एटलीस्ट एक रिलेशन बनाना चाहिए खुद के साथ, उसके बाद और किसके साथ बनाए नहीं बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ए बी सी सी ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। इसके आगे कुछ हो नहीं हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीन रहने चाहिए। मतलब हर एलिमेंट ने अपने साथ, अपने खुद के साथ एक रिलेशन बनाना चाहिए, ये रूल है रिफ्लेक्सिव का। यस। तो आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश, हिंदी लिखना चाहें तो हिंदी। हर एलिमेंट ने अपने खुद के साथ एक रिलेशन बनाना चाहिए, उसको क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्सिव। एवरी एलिमेंट शुड मेंटेन अ रिलेशन विथ इटसेल्फ। हाँ बोलो। So here we are not comparing with two sets. We are comparing with only one set. यस, ओनली ए एंड ए और ए को ही कंपेयर कर रहा हूं। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बताऊं, ये ए है ए बी सी, और अगर मैं सेट बी भी दे दूं यहां पे, उसके अंदर भी ए बी सी है सपोज, ठीक है? तो यहां पे ये तीन कंपलसरी है। फिर ए के साथ बी, ए का बी के साथ भी हो, सी के साथ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सीधी लाइन से, एक मिनट मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये दो लाइन हटा देता हूँ। ये तीन सीधी लाइन दिख रही है क्या आपको? ए का ए के साथ रिलेशन, बी का बी के साथ रिलेशन, सी का सी के साथ रिलेशन। अगर ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव है। फिर आगे ए का अगर बी के साथ रिलेशन हो तो भी चलता है, ए का सी के साथ रिलेशन हो तो भी चलता है, लेकिन ए का खुद के साथ रिलेशन रहना जरूरी है रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए। ओके? Sir, यस। what if in B set there would be X, Y, Z? ओके, चलो उसको लेके आता है। एक्स वाई जेड, आप बोल रहे हो कि इसको कनेक्शन दे दो, बराबर? Yes. इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहा जाएगा क्योंकि ए इज डिफरेंट, एक्स इज डिफरेंट। कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव की? रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है? उसने अपने खुद के साथ एक रिलेशन बनाना चाहिए। तो ए ने ए के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, बी ने बी के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, सी ने सी के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, ये कंडीशन है। ओके? तो फिर दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए ना? यस। ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों सेट में सेम वैल्यूज होना चाहिए। अगर मैं बी को एक्सटेंड कर दूं, सपोज मैं यहां पे बी को ए बी सी भी कर दूं और डी ई एफ भी कर दूं, ठीक है? तो कहना से ए ने ए के साथ, बी ने बी के साथ, सी ने सी के साथ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मेरी? यस। यस। अब ए का रिलेशन आगे रहना तो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए अगर डी के साथ डी के पास जाता है, ए बी के पास जाता है, ए ई के पास जाता है, ए एफ के पास जाता है, आई डोंट केयर। ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी के साथ, सी का सी के साथ रिलेशन है। अगर ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। पॉइंट क्लियर? यस। सर हाँ बोलो। तभी आपने आर का जो एग्जांपल बताया है सर, ये आर हाँ। का एग्जांपल, हाँ, तो सर अगर आप ए बी सी अगर लिखो तो सर जो ये आपने जो रॉन्ग किया हुआ है ना सर, इन केस में सर ये भी राइट होगा ना अगर आप ए बी सी लिखो तो? कैसे? सर मैं लिखूं क्या? एक मिनट, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सी का, ये सी का लाइन हटा दूं क्या मैं? ये हाँ सर, यहाँ पे ए में सर सी को हटाओ।
हाँ सी को हटा दिया, ए में से सी को हटा दूं, अच्छा ए में से सी को हटा दूं, हाँ फिर ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ सर, और फिर बी में से सी तक रहने दो, डी एफ को हटा दो, तो सर उसके स्पेस में भी बन रहा है ना। हाँ तो बन रहा है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। आपने वहाँ रॉन्ग लिखा है। अरे बाबा मैं ये वाला ए का एग्जांपल दे रहा था, ये वाला ए का, ये वाला ए, हाँ ओके सर, ओके सर। ठीक है, ये ए को कंपेयर कर रहा था मैं, तो फिर ये रिलेशन नहीं है। एलिमेंट्स भी तो कंपेयर करो ना। ओके सर। ओके यस, आया क्या समझ में सबको ये? क्या लिखा आपने Yes, sir. रिफ्लेक्सिव में? एवरी एलिमेंट शुड मेंटेन रिलेशन विद इटसेल्फ। एवरी इज द कीवर्ड, हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए, एटलीस्ट है वो। एटलीस्ट मतलब क्या? वो दूसरे से रिलेशन बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ए खुद के साथ है, फिर ए बी के साथ भी आ रहा है, सी के साथ भी आ रहा है, डी के साथ भी आ रहा है, आई डोंट केयर, मुझे ए को ए के साथ रहना चाहिए, बी को बी के साथ रहना चाहिए, सी को सी के साथ रहना चाहिए, ये रूल है। ओके यस ओके, द नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इज दो तरफा प्यार, टू वे रिलेशन, टू वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए में ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, और आर उनका जो रिलेशन है, उसके अंदर मान लो ए का रिलेशन ए के साथ है, चलता है क्या? ये टू वे है ना, ए का ए के साथ, इधर से जाओ तो भी चलता है, इधर से जाओ तो भी चलता है। बी का बी के साथ भी है, सी का सी के साथ भी है, अभी भी ये वही है। अब मैं आगे क्या बोल रहा हूं, ए का बी के साथ है रिलेशन, और बी का रिलेशन भी ए के साथ है, बी का रिलेशन भी ए के साथ है। क्या ये दो तरफा है? चेक। यस। ए का रिलेशन बी के Yes. साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, ये बिल्कुल सही है। ओके, अगर मैं आपको यहां पे बोल दूं, अगर मेरा आर है, अगर मेरा आर है ए ए बी बी सी सी ए बी, सिर्फ इतना ही है, तो क्या ये सिमेट्रिक है? No. क्यों? No, sir. क्यों नहीं है सिमेट्रिक? दो तरफा नहीं है। हाँ, क्योंकि ए भी है, बी ए नहीं है वहां पे। चेक है क्या वहां पे? तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। यस, इज द पॉइंट क्लियर? सर वो फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव भी होगा ना? यस, फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव भी होगा। सर ये सेकंड वाला नहीं। सेकंड वाला क्या? तो रिफ्लेक्ट ये सिमेट्रिक में इस पे इंक्लूड करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैंने ए बी बी सी सी ऐसे ही दे दिया आपको, क्योंकि मैं अगला एक रूल समझाने वाला हूँ उसके बेस पे, इसलिए मैंने ए बी बी सी सी भी कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सपोज आर में, ध्यान दो, अगर मैं आर में सिर्फ यही एलिमेंट्स लिखूं, ए बी बी ए सी सी ए, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सॉरी, क्या ये सिमेट्रिक है? सॉरी, यस, दो तरफा है ना, बिल्कुल दो तरफा है, सही है। तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ए बी बी सी सी रहना ही चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव रहना चाहिए, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था? मेरे को खुद से Every हाँ, real खुद के रिलेशन होना चाहिए। और सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक क्या है? उसके साथ रिलेशन है, उसके साइड से two ways. दूसरे के साथ इट शुड बी अ रिलेशन टू वे रिलेशन, इट शुड बी अ टू वे रिलेशन, मतलब ए का बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ रहना चाहिए, ये रहना चाहिए उसके अंदर। तो इसलिए मैंने जो सेकंड वाला आर दिख रहा है कि आर, सेकंड वाला आर, उसके अंदर ए बी है, बी ए नहीं है, बी ए नहीं है, तो उसको सिमेट्रिक नहीं बोल सकता मैं। अच्छा, क्या मैं उसको रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूँ? Yes. यस, मैं इसको रिफ्लेक्सिव Yes. जरूर बोल सकता हूँ, इसको सिमेट्रिक नहीं बोल सकता। सिंपल से रूल है। ब्रदर सिस्टर, राइट, ब्रदर सिस्टर है ना, भाई के लिए अगर वो सर? बहन है तो बहन के लिए भी तो भाई है ना। हाँ बोलो। जैसे लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो आप, अरे हाँ। एलिमेंट रिलेशन। अब ये टर्म्स है यार, ये टर्म्स को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस पे ही आता है। मतलब बेसिकली व्हाट दे डू इज, वो आर दे देते हैं आपको, चलो बताओ अब ये है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, तो समझ में आना बहुत जरूरी है।
चलो ये हो गया क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव या इसको ही बोला जाता है ट्रांसफर, ट्रांसफर रिलेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं ए का भाई बी है और बी का भाई सी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए और सी भी भाई भाई है? Yes. हाँ, बस यही है ट्रांजिटिव, इसको ही बोलते हैं। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो इट कैन बी सेड दैट ए का रिलेशन सी के साथ है, इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाता है। Sir, यस, these all are related to the geometry properties ना, यस मैं अभी symmetry, transitivity. यस तो मैं अभी जो इस पे आ रहा था एक्चुअल में, वो याद है क्या, एम जी एम वाला, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम, बराबर, Yes, sir. और जीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचएम, ऐसे भी सीखा था ना हमने। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एम हमेशा बड़ा रहेगा एचएम से। AM is greater than HM. हाँ, तो बस यही है वो रिलेशन। अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन, तो सीधी बात है ए और सी का रिलेशन रहना ही रहना है। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन या फिर ट्रांसफर रिलेशन। ओके, यस। रिफ्लेक्सिव क्या था? अच्छा छोड़ो, रिफ्लेक्सिव छोड़ो, रिलेशन क्या था? रिलेशन किसको बोलेंगे? When element of one set is related to element of other set. यस, मतलब कोई भी एक एलिमेंट दूसरे का रिलेटेड है तो वो रिलेशन है, राइट? रिफ्लेक्सिव क्या था? वो Every element should maintain relation itself. हाँ, खुद के अंदर रिलेशन होना चाहिए। यस। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दो Two-way तरफा, relation. सिमेट्रिक इज दो तरफा, ए बी बी है, ए सी सी है। ट्रांजिटिव, if A is related to B, If A B is related to B and B A is related to then A is Then A related to C. related to C. ओके, चलो रिलेशन सीख गए आप लोग। अभी आप रिलेशन सीख गए। बात करते हैं फंक्शंस की, बात करते हैं फंक्शंस की। पहले डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो। When every element of one set, when every element of one set is uniquely related, सर फिर से बताओ ना। when every element of one set is uniquely related to elements of another set, it is said to be a function। ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार आपको क्वेश्चन आता है check whether it is a function or not। When every element of one set is uniquely related to elements of another set, then it is said to be in function। क्या मतलब है इसका? कीवर्ड every element, every element। बच्चे यहां पे यूनिक से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान दो मैं क्या पूछ रहा हूं, यहां पे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। ये ए और बी है, ठीक है, ये ए और बी है, ये ए बी सी है और ये एक्स वाई जेड है। जो मैं पूछूंगा मुझे सिर्फ उसका जवाब देना। ए इज कनेक्टेड टू एक्स, क्या ये रिलेशन है? रिलेशन, इज दिस अ रिलेशन? यस, इट इज अ रिलेशन, वो बिल्कुल रिलेशन है। क्या ये फंक्शन है? द आंसर इज नो। No. क्यों? एवरी Every एलिमेंट element. कनेक्टेड, मतलब ए के साथ लाइंस बननी चाहिए, ए के लाइंस राइट में जानी चाहिए। अच्छा, वो किसको रिलेट करने चाहिए? वो किसको रिलेट करना चाहिए? Another अनदर set एलिमेंट, of अनदर सेट। तो क्या बी को, बी वाई को कर सकता है? Yes. Yes. अच्छा,
सी की भी इच्छा वाई के साथ ही है? नो क्यों? चलेगा ना? यूनिकली रिलेटेड। हाँ तो सी भी तो यूनिक है ना, वही कंफ्यूजन तो है। वाई तो सेम हो गया ना। मैं वही बता रहा हूँ। द थिंग इज सी का आंसर क्या है? वाई, राइट? सी बी के साथ कनेक्टेड नहीं है, सी का रिलेशन वाई के साथ है। द रूल इज सी के दो आंसर्स हैं क्या, वो बताओ मुझे। क्या Yes. सी एक्स और वाई और जेड का दोनों के साथ है क्या? क्या? मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान दो। यूनिक रिलेटेड का मतलब क्या है कि उसने भाई ने एक के साथ ही रिलेशन बनाना चाहिए, दो के साथ नहीं। यूनिक का मतलब ये है। यूनिक का मतलब क्या है यहां पे? सिर्फ एक एक के के साथ। साथ रिलेशन है ना, सिर्फ एक के साथ है तो क्या? यस, लेकिन ये कौन सा सेट के लिए कंडीशन है? सेट ए या सेट बी? ए। हमेशा वो फर्स्ट सेट पे ही बात करेंगे हम, हर बार। सो यहां पे क्या कहा गया है कि पहले सेट जो रहेगा ए, उसके हर एलिमेंट का रिलेशन रहना चाहिए बी में, और हर एलिमेंट के साथ एक ही रिलेशन रहना चाहिए, उसको फंक्शन कहा जाएगा। अब देखो, अब मैं यहां पे अलग अलग एग्जांपल्स ड्रॉ कर रहा हूं। ए का एक साथ रिलेशन है, बी का वाई के, या बी का भी एक साथ रिलेशन है, बी का एक साथ, और सी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो कहना है ये फंक्शन है? यस नो। नो, No, ये sir. फंक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं नो फंक्शन नो आएगा? एवरी क्योंकि एवरी में एलिमेंट आना चाहिए, मतलब सी को भी रिलेशन में आना पड़ेगा भाई, नहीं तो तू फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ में आया क्या ये बात? यस। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? ये ए और बी है, ये ए और बी है, यहाँ पे ए बी सी है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ठीक है? अब यहाँ पे ए का रिलेशन एक्स के साथ है, बी का भी रिलेशन एक्स के साथ है, सी का भी रिलेशन एक्स के साथ है। चलता है क्या ऐसे? चलेगा ना सर? बिल्कुल यस चलेगा, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलेगा। यूनिक मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक के साथ रिलेशन है, सी भी एक्स के साथ ही आ रहा है ना, सी वाई के साथ जा रहा है क्या? नहीं, तो ये फंक्शन कहलाएगा। ओके, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए बी सी और ये एक्स वाई जेड। ए का रिलेशन एक्स के साथ है, बी का रिलेशन वाई के साथ है, और सी का भी रिलेशन वाई के साथ है। तो पहली कंडीशन क्या है Yes. कि सबका रिलेशन रहना चाहिए। सबका रिलेशन है क्या ए में से? देखो वाला है। दूसरी यस कंडीशन, सिर्फ एक के साथ ही रिलेशन रहना चाहिए, है क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड? यस यस। तो ये फंक्शन है। आया क्या समझ में? चलो यस एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ये ए है और ये बी है, ये ए बी सी और ये एक्स वाई जेड। तो यहां पे ए का रिलेशन एक्स के साथ है, बी का रिलेशन वाई के साथ है, सी का रिलेशन जेड के साथ है। क्या ये फंक्शन है? Yes. यस। यस क्योंकि कंडीशन क्या है? हर एलिमेंट ने रिलेट करना चाहिए, तो हर एलिमेंट का रिलेशन है, और फिर आगे किसी एक के साथ ही रिलेशन रहना चाहिए, ये कंडीशन है, किसी एक के साथ। तो वो किसी एक के साथ है। ये ए है, ये बी है, ए बी सी एक्स वाई जेड। A is connected to X, B is also connected to X, C is connected to Y, and B is also connected to Z. No. अब ये फंक्शन है क्या? नो अरे देखो, सब रिलेशन में है। But पर डबल है ना हाँ, B डबल आ रहा है, तो उसको फंक्शन नहीं माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो यूनिक का मतलब क्या है भाई? सिर्फ एक के साथ रिलेशन रहना तेरा। समझ में आया क्या बात? यस। कॉपी दिस ऑल। ये जितने भी मैंने ए बी सी डी बनाया ना, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सब पे राइट रॉन्ग भी लिखा है मैंने। और जिसका रीजनिंग नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज बताएं मुझे। फर्स्ट का रीजन क्या है जो नहीं है वो रिलेशन में, सॉरी फंक्शन में? सी Every सी element रिलेटेड कर रहा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। पहली कंडीशन क्या है? हर एलिमेंट ने होना चाहिए। तो सी नहीं आ रहा है, सी बोल रहा है भाई मुझे नहीं आना, मुझे रिलेशन में नहीं रहना, तो सी को बाहर निकाल दो, तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। मतलब पहली बात तो पहले सेट के हर एलिमेंट का रिलेशन बनना चाहिए। दूसरा, सिर्फ एक के साथ रिलेशन आना चाहिए, उसको फंक्शन माना जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
Yes, sir. रिलेशन क्या था? रिलेशन क्या था? Every element should element be in an one set element. uniquely नहीं related नहीं to नहीं, तुम ध्यान ही नहीं दे ये क्या बोल रहे फंक्शन का डेफिनेशन है। हो? अरे मैं क्या रिलेशन बोल रहा हूँ, रिलेशन बोल रहा हूँ, तुम फंक्शन बता रहे हो मुझे। लाइन से पूछूंगा क्या हमेशा? Sir, any element of हाँ, one set is related to any एनी element of एलिमेंट, second set. यस। मतलब किसी एक के साथ रिलेशन भी रहा तो भी रिलेशन है, लेकिन फंक्शन ऐसा नहीं है। फंक्शन क्या बोलता है? पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और सिर्फ एक के साथ ही रहना पड़ेगा। ये फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको अभी? सर यस। Yes, sir. आपने यूनिक का मीन्स क्या बोला? सिर्फ एक के साथ या सिर्फ किसी एक के साथ? सिर्फ एक के साथ। तो सर सिर्फ एक के साथ दैट मीन्स जो आपने ये तीसरे कंडीशन में देखो ना सर, ये एक्स के साथ है, बी वाई के साथ है, सी वाई के साथ है, तो आपने हाँ। बताया किसी एक के, तो सिर्फ हाँ। एक्स के साथ रहना चाहिए। मैं एक मिनट, तीसरा बोलते हो तुम ये बोल रहे हो क्या? ये एक सेकंड में इसको मार्क करता हूँ पहले। ये वाला बोल रहे हो क्या? हाँ ये सर। चलो इसको जूमिंग कर देते हैं। अब बोलो फिर से। सर ये एक्स के साथ है, ए बी एक्स वाई के साथ है बराबर बी वाई के साथ है, सी वाई के साथ है। तो आपने बोला किसी एक के साथ, ऐसा थोड़ी ना किसी एक के साथ, मतलब सर आपने बोला ना कि सिर्फ एक के साथ रहना चाहिए, that means या तो एक्स के साथ रहना चाहिए तीनों, नहीं ये भी सीखो। मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या बोला, आराम से समझो, पहले अच्छे से बात को समझो। मैंने ये बोला कि पहले एलिमेंट का हर एलिमेंट का रिलेशन रहना, मतलब पहले एलिमेंट का सबका रिलेशन रहना चाहिए। क्या सबका रिलेशन है एबीसी का? एबीसी का हाँ रिलेशन सर, है ना सब? हाँ रिलेशन है, मतलब लाइंस बन रही है, मतलब रिलेशन है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि सेकेंड एलिमेंट में किसी एक के साथ रहना रिलेशन चाहिए, किसी एक के साथ। तो वो एक्स के साथ बने, वाई के साथ बने या जेड के साथ बने, लेकिन सिर्फ एक के साथ बनना चाहिए। रूल ये है। ये वाली लास्ट कंडीशन देखो, लास्ट कंडीशन ए का भी रिलेशन है, बी का भी रिलेशन है, सी का भी रिलेशन है, लेकिन बी का रिलेशन किसके साथ है? देखो बी का रिलेशन किसके साथ है? एक्स के साथ भी है, जेड के एक्स के साथ भी है और जेड के साथ भी है। ये चलता है क्या मुझे? ये नहीं चलता मुझे। अगर फंक्शन बोलना है तो भाई एक तो सबने यहां के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बनना चाहिए, बराबर। मतलब अगर दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं तो सबने चलना चाहिए। किसी एक दोस्त ने हाथ ऊपर कर तो पार्टी नहीं करेंगे हम। समझ में आया ये बात? साथ। हाँ यस सर। यस। मतलब अगर रवि को भी हमने पार्टी में शामिल किया और रवि ने आखिरी मोमेंट पे हाथ ऊपर कर दिया तो हम अच्छे दोस्त हैं, तो उसके बगैर हम पार्टी नहीं करेंगे। मतलब हम फंक्शन में नहीं जाएंगे। समझ में आया बात? यस। चलो किसी के माइंड में और डाउट है क्या? यस, किसी के माइंड में डाउट है क्या कोई और? नो No, सर। नो? sir. चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका आंसर दो मुझे फिर। ये ए बी सी डी है और ये एक्स वाई जेड, अच्छा ये वो ऊपर लिखना भूल गया, चलो ये डब्ल्यू है, ठीक है। ओके, तो ए का रिलेशन एक्स के साथ है, बी का रिलेशन एक्स के साथ है, सी का रिलेशन वाई के साथ है, डी का रिलेशन भी वाई के साथ है। ये फंक्शन है या नहीं है? है ना? पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन Every element. Every element के of A relation होने should be in चाहिए। relation Yes. with any element of B. यस, सिर्फ एक के साथ, यूनिकली रिलेटेड। यूनिक का मतलब क्या बोला? सिर्फ एक के साथ, किसी भी एक के साथ। Only related to. यस, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डाल दूं, बी को डब्ल्यू बहुत पसंद आ रहा है, नहीं तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अच्छा ये रिलेशन कहलाएगा क्या? यस। रिलेशन है, फंक्शन है क्या ये? No. अब फंक्शन है क्या? Yes. अब वो लाइन हट गई ना, तो बोला भाई डब्ल्यू को छोड़ दे। ओके, ये ए बी सी है और ये एक्स वाई जेड है। ये वाला है ना? है फंक्शन? यस, बिल्कुल फंक्शन है। अब इसको लिखने का तरीका क्या रहता है? इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? A is related to X, एक्स B is related to Z, and Z. C is related to X. X. समझ में आया ये? यस। तो यहाँ पे इसको फंक्शन माना जाएगा। आई होप ये फंक्शन की कहानी समझ में आ गई सबको अभी, रिलेशन और फंक्शन की। Yes. यस। अभी मजेदार पार्ट तो सेकंड में है, वो डिस्क्लेमर एक्चुअली सेकंड पार्ट का था। तो
अभी हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे. टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत मजेदार रहने वाला है. आई होप वो एग्जांपल सबको याद रहेगा. सबको याद रहेगा, मुझे पता है. ओके, सो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं दूसरा एक मीटिंग शेयर कर रहा हूँ. वो लेक्चर प्लीज जल्दी से ज्वाइन करें क्योंकि उसमें बहुत मजा आने वाला है. ओके देन. सर पिक्चर ही लिख के आए शायद घर से. यस.